हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष प्रश्न लेंगे जिसमें कहा गया है, लोग पूछते हैं क्या हम भगवान को देख सकते हैं, कैसे देखा जा सकता है भगवान को, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो आइए आज देखते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54 नंबर यानी कि 54 नंबर श्लोक में क्या बताया, कैसे देखा जा सकता है भगवान को। भगवान ने सारी विधि वर्णन करी है। कहते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एव विदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तपा। बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भक्त्या तु अनन्या, यानी कि अगर कोई अनन्य भक्ति का मार्ग पालन करे तो क्या होगा। अहम एव विदु अर्जुना, यही विधि है अर्जुन, यही विधि है। ओनली दिस इज द पाथ। अहम एव विदु अर्जुना, इससे क्या होगा। अनन्य भक्ति से भगवान बता रहे हैं ज्ञातुम, तुम मुझे जान पाओगे मैं कौन हूं। लोग बोलते हैं ना, हु इज गॉड, क्या तुमने भगवान को देखा है। एडवांस साइंस में डोंट बिलीव ऑन गॉड। अरे गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कहां है भगवान, ये सब फालतू बातें हैं। ज्ञातुम, अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम जान पाओगे। दृष्टुम, देख पाओगे। ये भगवान की वाणी है, झूठी नहीं है। देख पाओगे। दृष्टुम, कैसे। च तत्वेना, तत्व से मैं कौन हूं। तत्व का मतलब होता है द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तत्व का मतलब है द कंसेप्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कोई भी चीज हो उसको तत्व लगाते हैं, जैसे कृष्णत्व, ममत्व, ममता का कंसेप्ट समझना है कि एक माँ की ममता अपने बच्चे के प्रति कैसी है। तो कंसेप्ट ऑफ लव ममत्व। तो मतलब होता है किसी भी चीज का कंसेप्ट। तो तत्वेन का मतलब है कृष्ण के बारे में द कंसेप्ट ऑफ साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई समझ जाएगा, कैसे समझेगा। अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति के मार्ग से ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, और साथ में प्रविष्टुम च परन्तपः, हे परंतप अंत में वो मेरे धाम में प्रवेश भी करेगा। तो अनन्य भक्ति क्या है, ये तो हम समझ गए कि हम देख पाएंगे, जान पाएंगे, तत्व समझ पाएंगे और भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम। पर अनन्य भक्ति क्या है। अनन्य भक्ति का मतलब है कि अब मेरे जीवन में अन्य और कोई मार्ग नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति ही मेरे जीवन का सार है। तो क्या इसके लिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ करके हरिद्वार जाना पड़ेगा, पहाड़ियों में बैठना पड़ेगा? नहीं। अपने घर में रहते हुए जो भी काम करते हैं उस काम को भगवान को समर्पित करते हुए अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अनन्य भक्त है। हर चीज को भगवान से जोड़ सकता है। बहुत सुंदर पहाड़ देखा, ओह कितना सुंदर पहाड़ है। भगवान तूने इतना सुंदर पहाड़ बनाया, तो बनाने वाले ने जो बनाया है वो इतना सुंदर है, तो जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा। तेरी बनाई हुई सुंदरता अगर सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो इस तरह से हम समुद्र देखें, चंद्रमा सूरज देखें, पेड़ों के अंदर पानी नीचे डालो, ऊपर नारियल पानी बन जाता है, उसमें मिश्रण मीठा बन मिल जाता है, बिना किसी मैकेनिकल मोटर के नीचे से ऊपर जा रहा है। एक बीज के अंदर पूरा पेड़ आ जाता है, पेड़ में कई फल आ जाते हैं, फल में बीज होते हैं, बीज नीचे गिरता है, उसमें से फिर एक पेड़ निकल जाता है। बीज में से पेड़, पेड़ में से बीज, बीज में से पेड़, बीज पहले आया कि पेड़ पहले आया। तो इस तरह के कई सारी चीजें हैं जो भगवान कर सकते हैं। और वक्त जो होता है उसमें हर चीज में भगवान को देख पाता है। स्पिरिचुअल आईज, आध्यात्मिक दृष्टि है उस व्यक्ति की। आध्यात्मिक दृष्टि होने के कारण वो व्यक्ति हर चीज में भगवान का दर्शन कर पाता है। इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति में व्यक्ति 4 नियमों का पालन करेगा, यानी कि वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, भगवान को प्रिय भोजन भोग लगाकर खाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, स्त्री पुरुष पर, स्त्री पुरुष पर पुरुष का संग नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ में, या फिर अगर ब्रह्मचारी हैं तो मंदिर में भगवान और भक्तों के साथ में। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति भगवान के अलावा अपनी लाइफ को और किसी चीज के साथ जोड़ ही नहीं सकता है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते थे, आंखें आध्यात्मिक होती हैं और आंखें ही भौतिक होती हैं। ये संसार न भौतिक है न आध्यात्मिक है। मेरी दृष्टि आध्यात्मिक है, मेरी सोच आध्यात्मिक हो सकती है। अन्यथा भगवान का विग्रह देख करके भी जो भौतिक संसार के लोग हैं, मटेरियल आईज में, वो कहते हैं अरे ये तो पत्थर है। कौन से पत्थर से बनवाया है आपने भगवान अपने, मार्बल या पीतल या ये कोटा स्टोन है? ऐसे करके कई लोग प्रश्न पूछते हैं।
उनको भगवान में पत्थर दिखता है, और एक जो भक्त होता है उसको अगर कोई पत्थर काले रंग का हो उसमें भी कृष्ण का दर्शन होता है, उसमें से भगवान नजर आते हैं। तो ये एक है हमारी दृष्टि का भेद, हमारी दृष्टि। और दृष्टि कैसे मिलती है? जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में सुना, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तो अनन्य भक्तों को भगवान दृष्टि देते हैं। जन्माष्टमी आती है, उसमें व्रत दृढ़ता से रखते हैं। एकादशी आती है, व्रत दृढ़ता से रखते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सारी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, देर से सोकर उठना, शराब पीना, सिगरेट पीना, सारी चीजों को त्याग देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं भगवान की ओर, दृढ़ व्रत हो जाते हैं। और सबसे मुख्य भाग अनन्य भक्ति का, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। जीवन में गुरु जो होता है उसके बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम देखते हैं कि एक हारमोनियम सीखना हो तब भी हमें गुरु चाहिए, स्पोर्ट्स सीखना हो तब भी एक टीचर चाहिए, गाइड चाहिए। तो क्या भगवान को जानने के लिए कोई गाइडेंस, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं? अनन्य भक्ति का मतलब है गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान, गुरु के प्रति शरणागत होकर के, गुरु के माध्यम से सीख करके, दृढ़ व्रत होकर के करना। शास्त्र कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर एक श्लोक आया, कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मैं गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानता हूं, उनके समान ही उनकी पूजा करता हूं। गुरु में श्रद्धा हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक बार दो भक्त थे, वो अपने गुरु जी के पास जाया करते थे। गुरु जी ने कहा, मैं तुम दोनों को दो बीज दे रहा हूं, इस बीज में से जिसका पेड़ जल्दी निकल गया, जिसने सही से इसकी रोपण किया, देखभाल करी, उस व्यक्ति को मैं दीक्षा प्रदान करूंगा, उसको मैं अपना परमानेंट शिष्य बना लूंगा। दोनों अपने अपने घर गए। अब एक को दीक्षा की बड़ी जल्दी थी कि मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, कि मैं इतने बड़े गुरु जी से जुड़ा हुआ हूं। तो वो घर गया और घर जाकर के उसने बीज को तो फेंक दिया। किसी माली से पूछा, ये बीज किस चीज का है? तो बोले कि ये बीज तो है, ये तुलसी के पौधे का है। और उसने तुरंत ही वो पौधा ला करके लगा दिया और बोला, गुरुजी 5 दिन बाद ही मेरा पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, मैंने बहुत अच्छे से केयर करी। गुरुजी बोले, ठीक है, साइड में रख दो। जो एक और भक्त था, वो अपने घर गया, उसने बीज लगाया, बैठा रहा। 10 दिन निकल गए। 10 दिन बाद आया, बोला, गुरुजी मैं हार गया, आपने कहा था पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो वहीं का वहीं है। मैंने खूब पानी भी डाला, धूप भी लगाई, फिर भी इसमें से कुछ नहीं निकला। गुरुजी बोले, तुम ही सच्चे व्यक्ति हो। क्यों? कहा, मैंने बीज को उबाल करके दिया था, इसमें से कुछ निकलना ही नहीं था। मैं तो ये देख रहा था तुम दोनों में से सच्चा कौन है। ये सच्चा था, इसीलिए वापिस आया कहकर कि मुझसे पौधा नहीं निकला। ये ज्यादा समझदार था ना। ये ज्यादा समझदार होने के कारण ये माली के पास गया, इसने पौधा खरीदा, बीज को फेंका और पौधा लेकर मेरे पास आया और कहा, मैंने पौधा बना लिया। तो इस प्रकार से जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो झूठ बोलते हैं या फिर गुरु को खाली शो बिजनेस समझते हैं, वो व्यक्ति कभी कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं बन सकते। और अनन्य भक्त नहीं बन सकते तो ज्ञातुम, ज्ञान कैसे आएगा? दृष्टुम, कैसे देख पाओगे? और प्रविष्टुम, भगवान के धाम जाना इम्पॉसिबल। उसके लिए हमें इस गुरु परंपरा के मार्ग को पालन करना पड़ेगा और फिर हम साक्षात इन्हीं आंखों से साक्षात भगवान को देख पाएंगे। हरे कृष्णा।